नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लाखों करोड़ों वोटर धारकों के लिए जिनके मन में ये सवाल है कि यदि 6 मार्च 2026 की फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या होगा। सोशल मीडिया पर एक डर बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है कि यदि 2003 की लिस्ट की डिटेल अगर नहीं है तो उनका वोटर ID कार्ड कभी नहीं बन पाएगा। यदि 2003 की लिस्ट में खुद का या माता पिता या दादा दादी या नाना नानी का नाम नहीं है तो सब कुछ खत्म। किसी किसी को तो इलेक्शन कमीशन का नोटिस भी आ रहा है। इसी कारण आज लाखों करोड़ों लोग परेशान हैं कि यदि नाम कट गया तो वोटर ID कार्ड अब कभी नहीं बन पाएगा। कुछ तो डर यह भी बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट और उनका नागरिकता पर इसका असर पड़ेगा। तो उससे संबंधित यहां पे आज हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि यदि 6 मार्च 2026 की फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है तो इसके बाद आपका नाम कैसे वोटर लिस्ट में जुड़ेगा, किस प्रक्रिया के तहत जुड़ेगा, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस कानून के तहत आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जिनके पास भी ये समस्याएं बनी हुई हैं तो उनको भी थोड़ा सा समस्याओं का समाधान मिल सके और उनको सुकून मिल सके कि वो जो परेशान हैं उनको सभी समस्याओं का समाधान हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं कि किस प्रक्रिया के तहत 6 मार्च 2026 के बाद भी वोटर लिस्ट में नाम आपका जुड़ेगा। तो सबसे पहले हम शुरू से आखिर तक SIR की प्रक्रिया, संविधान, कानून और चुनाव आयोग के नियमों को समझेंगे। SIR कोई नागरिकता की जांच नहीं, SIR कोई NRC नहीं, SIR सिर्फ वोटर लिस्ट को क्लीन करने की एक प्रक्रिया है। ऐसे कैंडिडेट जिनका डुप्लीकेट नाम है, समझना है यहाँ पे, ऐसे कैंडिडेट डुप्लीकेट नाम है, डुप्लीकेट, इसके बाद में रॉन्ग एंट्री, SIR का सिर्फ ये काम है रॉन्ग एंट्री, और इसके बाद में डेथ नाम भी इसमें ऐड है। ऐसे कैंडिडेट जिनकी डेथ हो चुकी है और वो भी इसमें लिस्ट में ऐड है। तो SIR का काम सिर्फ वोटर लिस्ट को क्लीन करने की एक प्रक्रिया है। SIR का दायरा सिर्फ वोटिंग तक सीमित है, ना कि बैंक अकाउंट, नागरिकता और आपकी प्रॉपर्टी से। SIR कराया क्यों जा रहा है तो यहां पे समझना है कि SIR कराया क्यों जा रहा है। अभी इसके बाद में हम बताएंगे कि यदि 6 मार्च 2026 की लिस्ट में नाम नहीं आता है तो क्या होगा और कैसे नाम आपको अपना जुड़वाना है। SIR सिर्फ ऐसा काम है कि यदि 2003 की लिस्ट में अगर खुद का नाम है तो वो ID कंटिन्यू की जाएगी, और अगर 2003 की लिस्ट में किसी पूर्वज में माता पिता, दादा दादी या नाना नानी का नाम है तो वो ID आगे कंटिन्यू की जाएगी, वो ID आगे कंटिन्यू की जाएगी। यदि ऐसे कैंडिडेट जिनका माता पिता का, दादा दादी या नाना नानी का नाम या खुद का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो उनका 6 मार्च 2026 की लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जिनकी एंट्री 2003 की मिली नहीं है उनका नाम कैसे जुड़ेगा। तो उससे संबंधित यहाँ पे अब हम पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। और उससे पहले यहाँ पे समझ लेंगे कि अगर आपके पास नोटिस आ रहा है और अगर आप नोटिस का जवाब भी नहीं देते हैं, नोटिस का जवाब अगर आप नहीं देते हैं तो भी आपका नाम नहीं आएगा, तो भी नाम नहीं आएगा। 6 मार्च 2026 की लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। अब यदि 6 मार्च 2026 की लिस्ट में नाम नहीं आता है तो अब आपका नाम कैसे जुड़ेगा। यहां पे समझना है कि वोटर्स, इलेक्शन कमीशन की नज़र में वोटर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना है, वोटर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है कन्फर्म वोटर्स और दूसरे होते हैं जनरल वोटर्स, जनरल वोटर्स, ठीक है। दो टाइप के वोटर्स होते हैं। कन्फर्म वोटर्स कौन से होते हैं? जिनका नाम SIR की लिस्ट में आता है, जिनका नाम SIR की लिस्ट में आता है। और जनरल वोटर कौन से होते हैं? जिनका नाम SIR की लिस्ट में नहीं होता है। जनरल वोटर कौन से होते हैं? जिनका नाम SIR की लिस्ट में नहीं होता है। तो ये तो कन्फर्म वोटर हो गए, इनको तो अब कोई प्रक्रिया नहीं करनी है। जनरल वोटर के लिए क्या नियम लागू है तो यहां पे ध्यान देना है, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट, ठीक है। पीपल एक्ट ये क्या कहता है? पीपल एक्ट 1950 के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 क्या कहता है कि ऐसे नागरिक जिनकी एज 18 प्लस हो चुकी है उनको वोट डालने का अधिकार है, उनको अपना वोटर ID कार्ड
बनाने का अधिकार है। 18 प्लस वर्ष के हो चुके हैं तो उनको अपना वोटर आईडी कार्ड बनाने का अधिकार है। तो इसके अनुसार आपका भारत में आप रह रहे हैं और 18 प्लस हो चुके हैं तो आपका वोटर आईडी कार्ड बनाया जाएगा। और बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? क्या आपका सिर्फ आधार कार्ड या पैन कार्ड या राशन कार्ड, क्या सिर्फ इसके अनुसार आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा? तो यहाँ पे समझना है कि आपके ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। इसके बाद में बीएलओ के थ्रू फील्ड वेरिफिकेशन होगा, बीएलओ के थ्रू फील्ड वेरिफिकेशन होगा और उसमें बीएलओ आपके आस पड़ोस से भी जानकारी लेंगे कि क्या ये यही क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति हैं, तो फील्ड वेरिफिकेशन होगा। और इसके बाद में एक एफिडेविट लगाया जाएगा और एफिडेविट लगाने के बाद में आपका फिर से वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। जब फॉर्म भरने के लिए एक प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन की फिर से शुरू होगी, यानी जब इलेक्शन शुरू होंगे उससे पहले ये प्रक्रिया चालू की जाएगी वोटर आईडी बनाने की। तो आपका वोटर आईडी कार्ड बनेगा, किसके थ्रू बनेगा? जनरल वोटर के थ्रू बनेगा। आप एक जनरल वोटर होंगे, आप एक कंफर्म वोटर नहीं होंगे। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी कि दो टाइप के वोटर्स होते हैं, एक जनरल वोटर होते हैं और एक कंफर्म वोटर्स होते हैं। तो आपका नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। यदि 6 मार्च 2026 की फाइनल लिस्ट में नहीं आता है तो भी आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। जिनकी 2003 की डिटेल नहीं है वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। परिवार रजिस्टर नकल अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि परिवार रजिस्टर नकल नहीं मिलती है तो भी आपका वोटर आईडी कार्ड बनेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड के अनुसार आपका वोटर आईडी कार्ड बनेगा। इसके बाद में बीएलओ का फील्ड वेरिफिकेशन होगा। हो सकता है कि एक तहसील के थ्रू एक एफिडेविट बनवाना पड़े और यदि आपके पास परिवार रजिस्टर नकल मिल जाता है तो इसके बाद भी आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। बस ये जो नाम जुड़ेगा आपका, ये एसआईआर की लिस्ट के बाहर से होगा। एसआईआर की लिस्ट, एक ध्यान देना है कि एसआईआर की लिस्ट की डबल कॉपी बनेगी। जैसे एक कॉपी ये ओरिजिनल हो गई कंफर्म की, कंफर्म वोटर, और दूसरी जो कॉपी होगी उसके साथ में जनरल वोटर भी जोड़ दिए जाएंगे, जनरल वोटर भी जोड़ दिए जाएंगे। तो ये एक पूरा रजिस्टर तैयार कर दिया जाएगा वोटरों का एक पूरा रजिस्टर तैयार कर दिया जाएगा, एक अलग, जिसमें जनरल वोटर भी होंगे और कंफर्म वोटर भी होंगे। लेकिन एसआईआर का पूरा एक डिजिटल रजिस्टर अलग रहेगा, एसआईआर का एक डिजिटल रजिस्टर अलग रहेगा और एक जो कंटिन्यू चलेगा, जब आगे फिर वोटर आईडी कार्ड बनाए जाएंगे तो उसमें भी आपका नाम जुड़ जाएगा। वो एक डिजिटल रजिस्टर अलग होगा जिसमें जनरल वोटर भी होंगे और कंफर्म वोटर भी होंगे। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी समस्या है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिएगा और ये वीडियो से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी की समस्याओं का समाधान हो सके। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।